रेड हिल्स के घने जंगलों में अब भी एक नाम गूंजता था, जो सरकार से लेकर दुश्मनों तक सबके लिए खौफ का पर्याय बन चुका था। पुष्पा। चंदन तस्करी से बादशाहत तक का सफर तय करने वाला पुष्पा राज अब किसी के लिए नहीं झुकता था। पुष्पा जंगल के अपने अड्डे पर उसी अंदाज में लौटा जैसे कोई विजेता युद्ध जीतकर लौटता है। दुश्मनों ने सोचा था कि पुष्पा खत्म हो चुका है, लेकिन उसकी वापसी ने उनके दिमाग में खलबली मचा दी। तभी पुष्पा अपने अंदाज में बोलता है, अगर जंगल मेरा है तो खेल भी मेरा होगा। उसकी आवाज में वो गूंज थी जो दुश्मनों के हौसले तोड़ दे। उसके साथी खुशी से चिल्लाए। उनकी वफादारी अब भी अडिग थी। पुष्पा के बढ़ते साम्राज्य ने नए दुश्मनों को जन्म दिया। सरकार ने उसे खत्म करने के लिए एक तेज तर्रार अधिकारी एसीपी अर्जुन वर्मा को भेजा। अर्जुन ने कहा, पुष्पा राज को हराना है तो उसकी कमजोरी ढूंढनी होगी। अर्जुन को पता चला कि पुष्पा की कमजोरी थी उसकी प्रेमिका श्रीवल्ली और उनका छोटा बच्चा, जिन्हें पुष्पा ने बचाने के लिए खुद से दूर कर दिया था। पुष्पा जब अपने साम्राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने की योजना बना रहा था, तभी उसकी टीम में मौजूद एक गद्दार ने उसकी जानकारी पुलिस को लीक कर दी। पुलिस ने उसकी करोड़ों की खेप पर छापा मारा, लेकिन पुष्पा पहले से तैयार था और एसपी अर्जुन से कहा, तुम मेरे खेप को छू लोगे, ये मैंने सोचा ही नहीं। उसकी आंखों में वही पुराना आत्मविश्वास था जो शुरू में सिर्फ एक चालबाजी का खेल था, वह अब जंग में बदल गया। पुष्पा ने अपने अनोखे तरीके और निडर रवैये से न सिर्फ अपना साम्राज्य वापस पाया, बल्कि अपने दुश्मनों को भी ये बता दिया कि पुष्पा राज किसी से नहीं डरता। इसी बीच पुष्पा का दिल फिर से श्रीवल्ली और अपने बेटे की ओर खींचने लगा। उसने समझा कि बादशाहत की कोई कीमत नहीं अगर वह अपने परिवार को नहीं बचा सकता। अंतिम टकराव में अर्जुन के सामने पुष्पा ने एक सौदा रखा, मुझे और मेरे परिवार को छोड़ दो, मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। रेड हिल्स के जंगल अब शांत हो चुके थे, लेकिन पुष्पा राज की दास्तां अब भी हर किसी की जुबां पर थी। कोई नहीं जानता था कि पुष्पा ने सच में संन्यास लिया है या वह दोबारा उठने की तैयारी कर रहा है। लेकिन एक बात साफ थी, पुष्पा झुकेगा नहीं, कभी नहीं।